कहते व औसातुहुम लित्तिजारा, जो मेरी उम्मत के मिडिल क्लास के लोग हैं, जो बीच के लोग हैं, ये तिजारत के लिए हज करने जाएंगे। जैसे आजकल वो है हज टूर और ट्रेवल्स का एक बिजनेस चला हुआ है। सब लोग चाहते हैं कि 10 हाजी को लें, उसको लूटें और बिजनेसमैन बन जाए। बहाना हज का है और निशाना माल जबरदस्त कमाना है। एक दो बार 10 आदमी को ले गया और तीसरे बार 40 आदमी आ गए, 40 को धोखा देके सारा पैसा लूट के भाग गया। ये है मिडिल क्लास के लोग तिजारत के लिए। और वहां जाएंगे, यहां से कोई सामान लेके जाएंगे, वहां बेचेंगे, फिर वहां का कोई सामान लेके आएंगे, यहां बेचेंगे। हुजूर ने कहा था और आज हमारी आंखें उसको देख रही हैं। और आका ने फरमाया कि वह फुकरा हो, मेरी उम्मत के जो फुकरा, मेरी उम्मत के जो गरीब लोग हैं, वो भी हज करेंगे। क्यों करेंगे? लिल मसअला, सवाल के लिए। यहां से लोग जाएंगे, वहां जाने के बाद वहां भीख मांगेंगे और 40 दिन के अंदर में 2-4-10 करोड़ रुपए कमा के आ जाएंगे। और जो उनको पासपोर्ट बना के वीजा दिलवा के लेके जाएगा, अगर इनके मांगने से 5 लाख रुपया हो गया वहां, तो 1 लाख उनको थमा देगा, 4 लाख वो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार अपना रख लेगा, अब चला जाएगा। ये आज कमा रहा है हज का नाम लेकर। हुजूर ने फरमाया अखीर जमाने में मिडिल क्लास के लोग तिजारत के लिए हज करेंगे और गरीब मांगने के लिए हज करेंगे। और एक बड़ी जबरदस्त बात मुस्तफा ने कह दी जो दिल को हिला देने वाली बात है। हुजूर ने उसी हदीस पाक में नाम लिया कि वह कुर्राउहुम व उलमाउहुम, यानी मेरी उम्मत के जो उलमा हैं, मेरी उम्मत के जो कुर्री का मतलब आलिम, मेरी उम्मत के जो कुर्रा उलमा हैं, वो किस लिए हज करेंगे? लिरिया वस्सुमा, यानी मेरी उम्मत के जो उलमा हैं वह दिखावे के लिए हज और उम्रा करेंगे, लोगों को सुनाने के लिए वो हज और उम्रा करेंगे। यही वजह है कि ये हज करके आएंगे, 50 बार महफिल में चर्चा करेंगे और दिखाएंगे कि मैं 50 बार उम्रा किया हूं, मैं 5 बार उम्रा किया हूं। कुछ नहीं मिलेगा। जो नेकी अल्लाह के लिए की जाती है वही नेकी काबिले कबूल होती है। वो हदीस पाक नहीं सुनी आपने, जिस हदीस पाक में इन रियाकारों के बारे में कहा गया? वो हदीस पाक हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी बयान करते थे इतना रोते थे कि आपकी दाढ़ी भीग जाती थी। उस हदीस पाक को जब बयान करते थे लोगों के सामने कि हुजूर ने ये कहा है, इतना रोते थे कि दाढ़ी आपकी भीग जाती थी। वो कौन सी हदीस थी? इन्ना अव्वलन नास, लोगों में सबसे पहला शख्स जो कयामत के दिन जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, जो अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा, वो शख्स होगा जवान, कड़ियल जवान, और जो मैदान जंग में इस्लाम की खातिर लड़ते लड़ते शहीद हो गया होगा, उसको सामने लाया जाएगा। अल्लाह कहेगा कि मैंने तुझको जवानी दी, मैंने तुझको ताकत दी, ये बता दे कि इस नेमत के बदले में तुमने क्या किया। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला हमको वहां छोड़ देगा, कौन देखता है क्या होने वाला है, ऐसा नहीं है। जैसे मौत फैक्ट है, अगर कोई बोले कि मौलाना लोग झूठ बोलता है, कौन मौत आने वाली है, गलत बात है। ये अपना 2-4 पैसा कमाने के लिए मौलाना साहब लोग बोलते हैं मौत आने वाली है। ये कोई पागल, दीवाना, मजनू, इडियट, काफिर, यहूदी, नसरानी भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि सबको मालूम है कि जिस तरह जिंदा होना हक है उसी तरह मरना भी हक है। इसको कोई इनकार भी नहीं कर सकता। अगर कोई बोले भी कि ये मौलाना लोगों की चाल है, ये मौलाना लोगों के पैसा कमाने का जरिया है, मौत से डराते हैं, इसलिए कौन मरेगा, नहीं मरेगा, झूठ बोलता है, क्योंकि मरना तो उसको है ही। ये बात तो नहीं बोल सकता। दूसरी बातों को भले वो अपने हिसाब से झुठलाने की कोशिश करे, मगर इसको तो कोई नहीं झुठलाएगा। इतना जरूर है कि जो अल्लाह ताला आपको पैदा किया है वह दोबारा जिंदा करके आपसे हिसाब लेगा। और इस हदीस पाक को हमेशा दिमाग में रखिए। ये जो बंद कमरे में नाच गाना, इंस्टाग्राम टिकटॉक पे नाचना, मेरी बेटियों का डांस करना, उसको यूट्यूब पे डालना और फिर उस ज़िनाकारी के मनासिर का रुपया खाना और फिर दूसरों को खिलाना,
और जोश जज्बा आए दूसरों के साथ भाग करके अपना दीन ईमान लुटा देना, जवानी लुटा देना, इज्जत लुटा देना, माँ बाप की नाक कटवा देना। ये सारी बातें इसीलिए हैं कि मेरे घर में इंजीनियरिंग का चर्चा है, आखिरत का नहीं। मेडिकल साइंस का चर्चा है, आखिरत का नहीं। टीचर बनने, दारोगा बनने, फिलोसोफर बनने का चर्चा है, आखिरत का नहीं। जबकि बहैसियत मुस्लिम सबसे ज्यादा घर में जिसका चर्चा होना चाहिए वो आखिरत है। कुरान करीम की 6666 आयतों में सबसे ज्यादा जोर जिस पे दिया गया है वो जन्नत पे, जहन्नम से बचने पर, आखिरत पर, हिसाब किताब पर, कयामत आने पर, आसमान के फट जाने पर, जमीन के फट जाने पर, सूरज और चांद सितारों के झड़ जाने पर। पूरा कुरान उठा के देख ले। वइज़ल कवाकिबुन तसरत वइज़न नजुमुन कदरत इज़ा समाउन शक्कत। क्या है ये? पूरा 30वां पारा, 29वां पारा, पूरा कुरान उठा के देख ले। जब आसमान के सितारे झड़ पड़ेंगे, जब आसमान रूई के गाले की तरह उड़ेंगे, जब जमीन में जलजला आएगा, जमीन के नीचे जितने खरबों लोग दफन होंगे सबको जमीन उठा के बाहर फेंक देगी। ये क्या है कुरान शरीफ में? वो डॉक्टर बना, करोड़ कमा लिया, वो इंजीनियर बना, 50 खरब कमा लिया। तो अब बताइए कि जहां चर्चा कमाने का होगा वहां चर्चा जन्नत का कहां से होगा? वहां के बच्चे अगर काफिरों के साथ भाग के जहन्नमी बन जाए तो ताज्जुब की क्या बात है? क्योंकि आदमी का दिमाग असर कबूल करता है। जो जिस माहौल में रहता है उस माहौल की बातों को कबूल करता है। चंद दिन मैं जादूगर के साथ रहूं तो मैं जादूगर बन जाऊंगा। चंद दिन मैं फुटबॉलर के साथ रहूं तो मैं फुटबॉलर बन जाऊंगा। चंद दिन मैं क्रिकेटर के साथ रहूंगा तो मैं भी बैटिंग और बॉलिंग मैं सीख जाऊंगा। चंद दिन मैं नेता का झोला ढोऊं तो एक दिन में 1000 झूठ बोलने वाला सफेद झूठा मैं बन जाऊंगा। क्योंकि जहां 100% झूठ की खेती होती हो, फोन स्विच ऑफ है फिर भी बोलता है मुख्यमंत्री जी मैं कल आपके साथ चाणक्य होटल में नाश्ता करने के लिए पटना आ रहा हूं। ये सफेद झूठ सीखना हो तो नेताओं के पास बैठ के रहें और सीखें। सफेद कपड़ा, सफेद टोपी, सफेद सॉक्स, सफेद जूता, सफेद तौलिया, दिल काला। अगर देखना हो तो इनके पास जाके देखें। दूसरों को फंसाना, दूसरों से माल ऐंठना, दो आदमी को फंसा के थाना ले जाना और थाने की मुखबिरी करना और थाने वालों की दलाली करना, फिर दोनों को मिलाने के नाम पे पैसा लेना और आधा दरोगा को देना, आधा खाना। ये है सफेद कपड़ा और दिल काला। ये वह लोग हैं जो समाज में घूम रहे हैं। उसके बीच अगर 10 दिन तुमने उसका झोला उठाया तो झूठा नंबर 1 और 2 पैसा कहां से लड़ा के कहां से कमाएं इसकी फिराक में आप रहेंगे और पक्का झूठा नंबर 1 आप बन जाएंगे। क्योंकि इंसान सोहबत का असर कबूल करता है। अगर आपकी बीवी अपने बच्चों से बात नहीं करे तो आपका बच्चा गूंगा हो जाएगा। औरतें ज्यादा बोलती हैं इसीलिए ताकि वो अपने बच्चों को बोलना सिखाएं। इसीलिए हदीस में कहा गया है कि अपनी बीवी को सीधा करने की कोशिश मत करना। मैं शौहरे नामदार हूं, मैं तुम्हें सीधा करके रहूंगा, मारूंगा रोजाना 90 लाठी, तू सीधी हो जाएगी। नहीं होगा ऐसा। नेचुरल सिस्टम से बगावत नहीं होगा। नींद से बगावत के नहीं सोऊंगा मैं जिंदा रहूंगा, मर जाओगे, पागल हो जाओगे। नींद के बगैर जिंदा नहीं रह पाओगे। नहीं खाऊंगा मैं जिंदा रह के दिखा दूंगा, मर जाओगे। 3 दिन नहीं खाओगे, मर जाओगे। अगर नहीं रहोगे तो आंख का पानी सूख जाएगा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अंधा हो जाओगे। इसीलिए जिस तरह खाना जरूरी है उसी तरह रोना भी जरूरी है ताकि आंख का पानी निकले और अंधापन दूर हो। और आज चूंकि दौलतों की फरावानी है, आदमी रोता कम है, हंसता ज्यादा है, कॉमेडी ज्यादा करता है, इसीलिए आंख की बीमारी बढ़ गई, आंख की बीनाई घट रही है, पानी सूख रहा है। और जो अल्लाह के खौफ से आंसू बहाता रहता है 90 साल की उम्र में भी बगैर चश्मे की मदद के कुरान पढ़ता रहता है। और डॉक्टर आज कहते हैं कि आंसू बहाओ, आंख से पानी निकालो वरना तेरी आंख की बीनाई खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि नींद मेरी जरूरत है, खाना मेरी जरूरत है, नेचुरल सिस्टम है। उसी तरह हंसना, उसी तरह रोना, ये हंसना भी जरूरी है। और जो लोग बिल्कुल चेहरा मूड बना के रहते हैं
कि साहब मैं समाज का बड़ा मैं नेता हूं और ऊपर में घूंघट डाल के रहते हैं, मैं बड़ा मौलाना हूं, मैं हंसूंगा तो मेरा वकार खत्म हो जाएगा, मैं बहुत बड़ा पीर साहब हूं, अगर मैं हंसा तो मुरीदों के दिल से मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। झूठा नंबर 1 है। सार सबसे बड़े पीर मुस्तफा की जात है, तमाम नबियों रसूलों के इमाम मुस्तफा की जात है, और हुजूर का जो गुलाम है, हुजूर का जो नाइब है, जो नाइब पैगंबर है, वही पीर होता है। और नाइब पैगंबर वो होता है जो अपने पैगंबर की नकल करता है, अपने पैगंबर की सुन्नतों पे चलता है। तो सबसे बड़ा मुत्तबे सुन्नत वली वो होगा जो मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करेगा। कि हुजूर क्या पहनते थे, हुजूर अमामा पहनते थे, अमामा के नीचे टोपी पहनते थे, अमामा किस कलर का पहनते थे, हुजूर जुब्बा कैसे पहनते थे, सरकार दो जहां की लुंगी कैसी थी, हुजूर की चप्पल कैसी थी, सरकार के कपड़े में कितने पैबंद थे, हुजूर मिसवाक कैसे करते थे, रात में जबरदस्त तेल कैसे लगाते थे, सरकार आंखों में सुरमा कैसे लगाते थे, सरकार का जुल्फ कैसा था। जो जितना बड़ा मुत्तबे सुन्नत होगा वो उतना ही ज्यादा बड़ा वली होगा वो। तो सरकार की सुन्नत सिर्फ मुंह बिसोर के नहीं रहना है, सरकार की सुन्नत मूड बना के नहीं रहना है, हुजूर की सुन्नत मुस्कुराना भी है। इसलिए सरकार मुस्कुराते थे तो पीर वो होगा जो कभी रोएगा भी और कभी मुस्कुराएगा भी, मुस्कुराएगा। खेल सब के सब नादुरुस्त है, नाजायज है। जैसे जो खेल खेलते हैं जुआ के तौर पर, एक्सरसाइज के तौर पर कोई फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, ताकि बिल्कुल बॉडी फिट रहे, ब्लड सर्कुलेशन होता रहे, पसीना अंदर से निकलता रहे, तो ठीक है। लेकिन जुआ के तौर पर खेलेगा कि मैं छक्का मारो, चौका मारो, टाका कमाऊंगा, तो ये कोई खेल दुरुस्त नहीं है। सिर्फ 3 खेल दुरुस्त है। एक खेल है तीर अंदाजी करना, यानी तीर चलाना, ताकि वक्त पड़े तो औरतों की आबरू बचाने के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए तीर चलाने का हुनर मेरे पास है। वरना दुश्मन गांव में घुसेगा, मस्जिद तोड़ेगा, औरतों की आबरू लूटेगा, और हम चूंकि बर्गर खा खा करके, चाउमीन खा खा करके, मोबाइल देख करके बिल्कुल सीना हमारा तंग होगा, 10 कदम दौड़ेंगे, सीना पकड़ के हाँप के बैठ जाएंगे, हमारी निगाहों के सामने आबरू रेजी होगी, मगर मैं उसका डेना तोड़ के तो तमाचा मार नहीं सकता। उसके लिए तो ताकत चाहिए। यहां तो ताकत है नहीं। सिनेमा देख देख कर, मुश्तजनी करके, इकलामबाजी करके, जिना करके, गंदी तस्वीरें देख देख करके यहां तो 18 साल का जवान हिजड़ा और नामर्द हो चुका है। उनकी निगाहों के सामने मां की आबरू रेजी हो, या कैसे 10 केजी की तलवार उठाएगा, या कैसे 2-4 जूता उसको मारेगा, या कैसे कराटे के साथ उस खबीस मर्दूद को मार के समाज से निकालेगा। इसलिए इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम सिर्फ मुंह बिसोर के बैठे रहो। इस्लाम कहता तीर चला, तीर चला, तैराकी सीख, घोड़सवारी कर, घोड़सवारी कर, ताकि तेरी बॉडी फिट रहे और तू ताकतवर रहे। और मुस्तफा कहते हैं अल मोमिनुल कविय्यु खैरु व अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मोमिनिज ज़ईफ। ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन के मुकाबले में ज्यादा पसंद है। इसलिए कि ताकतवर वह होगा जो पैदल हज करेगा, ताकतवर वह होगा जो गरीबों का बोझ उठाएगा, ताकतवर वो होगा जो 8 घंटे ईंट ढो के 500 रुपए कमा के अपने बाल बच्चों को पालेगा। वो दूसरों के दरवाजे पे, मस्जिद के दरवाजे पे भीख नहीं मांगेगा। वो 8 घंटे ईंट ढोएगा, 500 रुपए कमाएगा, माँ बाप को भी खिलाएगा, खुद खाएगा। इसमें ताकतवर होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की नौकरी मिले तब जिंदा रहेंगे, या डकैती करे तब जिंदा रहेंगे। गवर्नमेंट की नौकरी पे आधारित रहने वाला वो काम चोर है, और भीख मांगने वाला वो समाज का कोढ़ी है। और जो खून पसीना बहा के 10 रुपए कमाए, खुद खाए, दूसरों को खिलाए, वह समाज का वीर है, वह समाज का पहलवान है, वह समाज का बहादुर है। इस्लाम सिर्फ सजदे का पैगाम नहीं देता, सजदा भी कर और मुजाहिद भी बन। नमाज पर जब खतरा मंडलाए, अज़ान पे खतरा मंडलाए, शरीयत पे खतरा मंडलाए, उस वक्त जान रहे या जाए, नमाज ही नहीं रहेगी तो मैं रह के क्या करूंगा, मस्जिद ही नहीं रहेगी तो मैं रह के क्या करूंगा, मदरसा ही नहीं रहेगा तो मैं रह के क्या करूंगा। तो जिहाद के लिए आदमी का तंच होना जरूरी है। इसलिए मुस्तफा कहते हैं ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है। और ये ताकत मिलेगी कहां से?
ये ताकत मिलेगी? रामदेव जी से पूछिए। रामदेव जी कहते हैं कि जो सुबह सवेरे हाथ ऐसे करेगा, जो आंख नाक पे ध्यान केंद्रित करेगा, और जो हाथ ऊपर उठाएगा, नीचे करेगा, आंख एक तरफ केंद्रित करेगा, खुली फसाओं में रहेगा, ध्यान अपने ईश्वर की तरफ लगाएगा, वो सेहतमंद होगा, खतरनाक बीमारी उससे खत्म हो जाएगी। अब हिंदू की घराने की औरतें खुली फजा में बैठ करके हाथ ऐसे कर रही हैं, हाथ नीचे कर रही हैं, सांस तेज तेज छोड़ रही हैं, सांस बंद करके सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रही हैं। हाँ, हमने जब से ऐसा किया मेरा शुगर नॉर्मल हुआ, वीपी नॉर्मल हुई। तो रामदेव जी कहते हैं कि रोजाना सुबह शाम ऐसा योगा किया करो ताकि स्वस्थ रहोगे। वो कहते हैं महीने में 2-3 दिन उपवास किया करो। क्या मतलब? यानी सुबह से शाम तक भूखा रहो ताकि अंदर में जो मटेरियल सब गंदा जाम है वह सब जलकर पेट में राख हो जाए या निकलने नहीं पाए और बिल्कुल चिपका हुआ रहे। उसके लिए उपवास जरूरी है। भूख लगे खाओ, भूख लगे खाना छोड़ दो और गटर मटर मत खाते रहो, नेचुरल चीजें खाओ, यानी दाल खाओ, रोटी खाओ, कद्दू खाओ। कद्दू बगैर किसी मेहनत के पचने वाली चीज है। खजूर खाओ। गैर मुस्लिम पहले कहते थे खजूर मुसलमानों की ग़िज़ा है, लेकिन आज 90% खजूर जो करोड़ों टनों टन इंडिया में एक्सपोर्ट खजूर की होती है, इंपोर्ट होती है, वो खजूर ज्यादातर गैर मुस्लिम इस्तेमाल करते हैं। चूंकि योगा मास्टर ने कहा है सेहतमंद रहने के लिए यह इक्सीर है, सेहतमंद रहने के लिए ये तुम्हारे लिए गोल्ड है। जमीन बेच के खजूर खाना, जैसे किसी ने कहा था कि जमीन बेच के गर्मी के मौसम में तरबूज खाना, गर्मी के मौसम में खरबूजा खाना, गर्मी के मौसम में चूंकि पसीने से पानी की किल्लत होती है उसकी क्षतिपूर्ति यह तरबूज करता है और कुदरत ने इस मौसम में यह फल दिया है, उसे बदन में बेपनाह मिकदार में वाटर पानी मिलता है, ये खाना। उसी तरह कहते हैं खजूर खाना, शहद खाना, सिरका खाना। घर में हमेशा गैस पे गैस स्टार्ट करना, ये अंडा तल लिया, ये वो तल लिया, ये फ्राई कर लिया, 10 प्रकार की सब्जी रख लिया, फ्राई फ्राई फ्राई। डॉक्टर कहते हैं फ्राई खाओगे तो तुम्हारे बदन की फ्राई हो जाएगी, इसलिए शुगर हो गया अब तली हुई चीज मत खाओ, वीपी हो गई तली हुई चीज मत खाओ, गैस्ट्रिक की बीमारी हुई तली हुई चीज मत खाओ। रामदेव कहते हैं कद्दू खाओ, वो कहते हैं हरी सब्जी खाओ, वो कहते हैं ज्यादा तेल मसाले वाली चीज मत खाओ, नेचुरल चीजें जैसे दूध खाओ, शहद खाओ, खजूर खाओ। वो कहते हैं जरा गौर से सुनो, अब गैर मुस्लिम उस पर अमल करने लगे। वो कहते हैं कि हर महीने में 3 दिन उपवास करो। हॉलैंड का पादरी कहता है कि उपवास जो 3 दिन करेगा हर महीने में वह बिल्कुल फिट रहेगा और उसका लीवर, उसका गुर्दा, उसकी किडनी, उसका स्टमक, उसका लंग्स, वो सब फिट रहेगा। जो हम कहते हैं कि जो खाता रहेगा वो फिट रहेगा, मगर योगा मास्टर कहता है जो भूखा रहेगा वो फिट रहेगा। और हॉलैंड का पादरी कहता है जो फास्टिंग करेगा, उपवास करेगा, वो सेहतमंद रहेगा। और जो पैसा जमा करके अपने पास रखेगा, अपने ऊपर में खर्च करेगा, वो उसका सीना तंग हो जाएगा, वो नैरो माइंडेड हो जाएगा, वह बखील सेहतमंद कभी नहीं होगा। सेहतमंद वो होगा जो खुद खाए दूसरों को खिलाए, वह पैसा कमाए, उस पैसे में 10 आदमी खाता हो, नौकर भी खाए, पड़ोसी भी खाए, बीमार भी खाए, माजूर भी खाए। इसलिए अमेरिका का बिल गेट्स कहता है इतनी दौलतें मेरे पास है कि मैं क्या करूं, मैं उन दौलतों को शिक्षा पे खर्च कर रहा हूं, मेरे दिल को ठंडक पहुंचती है। मैं गरीबों के इलाज पे खर्च करता हूं, मेरे दिल को ठंडक पहुंचती है। और जब दिल को ठंडक पहुंचती है तो 1 दर्जन बीमारियां बदन से दूर रहती हैं। तो दूध को सेहतमंद रहने के लिए खर्च करना जरूरी है। सेहतमंद रहने के लिए माल को दांत से पकड़ना नहीं, बल्कि जो माल आए उसको खर्च करना जरूरी है। और सेहतमंद रहने के लिए फिजिकल वर्क जरूरी है, यानी ये घुटना हरकत में रहे, टखना हरकत में रहे, हाथ हरकत में रहे, ये हथेली हरकत में रहे, ये जबान हरकत में रहे, ये आंख हरकत में रहे, ये नाक हरकत में रहे, ब्रेन हरकत में रहे, सारी बॉडी हरकत में रहे। एक कौम में मुस्लिम जो बात हॉलैंड का पादरी कह रहा है, जो बात इंडिया का रामदेव कह रहा है, कभी तन्हाई में बैठ के तुमने सोचा तुम्हारे पैगंबर ने 1400 साल पहले क्या कहा?
कुछ हो न हो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ना, और नमाज से पहले वुजू करना, और नमाज में खड़ा हो रहा तो सजदे की जगह देखना, रुकू में जाना तो पांव पे ध्यान केंद्रित करना। बहुत सारा आदमी रुकू में वहां सजदे की जगह ऐसे देखता है। अब पढ़ा लिखा आदमी देखता है, बेवकूफ इधर उधर की कहानी पढ़ रहा, नॉवेल पढ़ रहा है, न अफसाना पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, और साहब न जाने क्या क्या पढ़ रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है। ये सलीका तक बहार शरीयत नहीं पढ़ा, कानून शरीयत नहीं पढ़ा। अनवार शरीयत पढ़ लिया होता वो तो बचपन में तो उर्दू रीडिंग देने के लिए अनवार शरीयत पढ़ा था, लेकिन कम से कम मौलवी बनने के बाद, जवान होने के बाद, आईए बीए करने के बाद उस अनवार शरीयत को अब अपने फायदे के लिए उसकी स्टडी कर ले कि अल्लाह उसकी इज्जत की शान क्या है, नमाज में कैसे उठना बैठना है, खाने पीने की क्या तरीका है, वो शॉर्ट में उसको पढ़ ले, थोड़ा सा इनलार्जमेंट के साथ कानून शरीयत पढ़ ले। नहीं, वो दूसरी बातें पढ़ेगा मोबाइल में, मगर ये बात नहीं पढ़ेगा। मैंने अक्सर लोगों को देखा वो रुकू में ऐसे सर करके सजदा को देखता है। बदतमीज हालत रुकू में दोनों पांव पे निगाह डालना चाहिए। हालत रुकू में बिल्कुल पीठ समतल रहे और निगाह दोनों पांव पे रहे, सजदा में निगाह नाक पर रहे, और रुक और कादा में निगाह गोद में रहे, और जब खड़े रहे तो निगाह वहां सजदे की जगह रहे। ये तरीका बताया। सलाम करो तो इधर उत्तर उत्तर दक्षिण मत देखो, जब सलाम फेरो तो निगाह कांधे पे रहे कि कांधे पे जो फरिश्ता है उसको सलाम कर रहा हो, और इस तरफ जितने मुक्तदी हैं नमाजी उनको सलाम कर रहा हो, और इस तरफ जितने मुक्तदी हैं उनको सलाम कर रहा हो। यानी कांधे का फरिश्ता, इस तरफ के सारे नमाजी, और इस तरफ अगर इमाम है तो इमाम की नियत करे वो मैं इनको सलाम कर रहा हूं, और जिन्नात को सलाम कर रहा हूं। जो जिन्नात इधर है, या कोई ऐसे खड़ा है इधर देख रहा है, कोई हाथ कान को जनाजे की नमाज में हाथ छाड़ रहा है, इसका मतलब है कि पेट पालने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई 10-12 घंटे डेली पढ़ता है, और नमाज दुरुस्त करने के लिए 5 मिनट भी बाहर शरीयत नहीं पढ़ता है। अगर डेली बुजुर्गों ने कहा है, मौलाना जो 20 साल मदरसे में पढ़ा वो अगर मौलाना बनने के बाद कंटिन्यू 3 दिन किताबों का मुताला छोड़ दे, उनका दिल मरने लगता है, उनका दिल हार्ड हो जाता है। मरते दम तक मुताला करना चाहिए। यही मैंने सरकार ताजुल शरिया में देखा कि 75 साल की उम्र में जो आपका विसाल हुआ, वो आखिरी दिन भी आपने अपने बेटे से दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़वा के सुना, और अपने दूसरे मुफ्तियों से फतवा पढ़वा के सुना, उसका जवाब दिया। इसका मतलब है कि जो मुताले का आदी होता है उसके दिमाग की गिरहें खुल जाती है, ज़बान की लुकलक दूर होती है, उसका सीना कुशादा होता है, और उसको इस्लाम पर अमल करना उसके लिए आसान हो जाता है। इसलिए मौलाना बनने से पहले रीडिंग का सलीका आता है, और मौलाना बनने के बाद जो मुताला होता है उस मुताले से अंडरस्टैंडिंग का सलीका पैदा होता है। पढ़ने के जमाने में क पढ़ना आता है, पढ़ने के जमाने में सरबा ज़ैदुन अमरन की तरकीब आती है, यह फेल है, यह फाइल है, वह मफूल है। लेकिन पढ़ने के बाद का जो मुताला होता है वह उस मुताले से दिल जिंदा होता है, उस मुताले से दिमाग ताज़ा होता है, उस मुताले से अमाल दुरुस्त होते हैं, उस मुताले से ज़बान की लुकना दूर होती है, उस मुताले से दिमाग की गिरहें खुलती है। अटर मटर पढ़ना है, जो जरूरी है नमाज का मसला वो नहीं पढ़ता है, तो हालत रुकू में वहां सजदा को देखने के लिए ऐसे सर करता है, यानी कुछ पढ़ा ही नहीं है। 50 साल से सुन्नी बरेलवी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, अब पांव की 10 उंगलियों का हाल इतना बुरा है कि 10 उंगलियां हालत सजदा में पूरब की तरफ तकती रहती है। बड़ा अफसोस होता है। देवबंदी का एक मामूली किसान जो कभी अलीफ बा नहीं पढ़ा, मगर उसका मौलवी जो उसको रटा दिया, अब वह मरते दम तक उसको नहीं भूलता है। अब उसको मालूम है ये 4 तरकीब है, ये 6 दर्जा है, ये 6 है, ये तबलीग करना चाहिए, हर आदमी को एक बात हो बता देना चाहिए। आखिर उसका मौलवी क्या पढ़ाया? और हमारे यहाँ रोजाना जलसे होते हैं, 5-5 घंटे की तकरीर होती है, हर जुमा के दिन तकरीर होती है, मगर 50 साल का बूढ़ा पांव की उंगली ठीक नहीं हुई तो क्या सुनता है? इसलिए दिल दिमाग रख करके सुना कर अब जरा गौर से सुन ले। जो बात आज रामदेव कह रहा है, हाथ ऐसे करना, हाथ नीचे करना, ऐसे करना, ये जरा नमाज को देख ले, रोजाना 5 वक्त की नमाज देख ले, उसमें हाथ उठा के कान की लौ तक ले जाना, और फिर खड़ा होना, फिर रुकू में जाना, फिर
खड़ा होना, फिर सजदे में जाना, सजदे की हालत में ये हाथ ऊपर रहता है और जब ब्रेन नीचे रहता है और तमाम रगों में हवा फिर मिकदार में ब्लड पहुंचता है। इस तो कहते हैं कि जो हाथ उठाना, नीचे करना, दिमाग कंसंट्रेट करना, गोद पे टिकाना, नाक को देखना और दोनों पांव पर देखना, कंधे को देखना, ये कहते हैं कंसंट्रेशन की मिसाल। यहां तक कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि योगा का सारा तरीका एक तरफ इस्लाम के पैगंबर का दिया हुआ कानून नमाज, एक तरफ न नमाज का जवाब है न नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी का जवाब है। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाहे आजम है। सबसे बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। 10 साल कोई शराब पिए सच्ची तौबा करे तो गुनाह माफ हो जाएगा, लेकिन किसी पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वह 25 साल में नमाज शुरू कर रहा है, यह 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। 50 उम्रा 10 हज करने के बाद भी यह 10 साल की नमाज साकित नहीं होगी, माफ नहीं होगी। उसको बतौरे कज़ाए उम्री इन 10 साल की नमाज को पढ़ना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि नमाज छोड़ना कितना बड़ा जुर्म है कि 50 हज करने के बाद भी यह नमाज मुझसे माफ नहीं हो सकती है, उसको पढ़ना पड़ेगा। चूंकि हमारे बाप ने बताया कि वह मैट्रिक क्या नौकरी मिल गई, आईए क्या नौकरी मिल गई, बीए क्या नौकरी मिल गई, एमए क्या नौकरी मिल गई, वो दिल्ली गया फैक्ट्री डाला, 10 लाख कमा लिया, मकान बना लिया, तो हमारा बच्चा उसी को बहादुरी समझता है। मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, वो स्विफ्ट खरीदा, हम डिजायर खरीदेंगे, वो डिजायर खरीदा, हम इनोवा खरीदेंगे, वो इनोवा खरीदा, हम फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, वो फॉर्च्यूनर खरीदा, हम ऊडी और मर्सिडीज कार खरीदेंगे। इसी में सारी एनर्जी हो गई। चाहे अत्तहियात पढ़ना ना आए, चाहे नमाज पढ़ना ना आए, चाहे दुआ कुनूत याद ना हो, चाहे तिल कुर्सी याद ना हो, चाहे दरूद रज़िया याद ना हो, सब चलेगा। डीएम बनना और है, पक्का नमाजी बनना और है। इसलिए फिजिक्स पढ़ना कमाल नहीं, फिजिक्स से पढ़ा तो 2 रोटी कमाएगा डीएम बनकर 60 साल तक, उसके बाद जब मरेगा तो वहां जाएगा जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। तो डीएम बन के 2 रोटी कमाने वाला छोटी कामयाबी हासिल करता है और नमाज रोजे हज और ज़कात का कानून सीखकर, नमाज रोजा हज और ज़कात अदा करके जन्नत जाने वाला फतह मुबीन फौजे अजीम बड़ी कामयाबी हासिल करता है। तो बड़ी कामयाबी यानी कि डीएम बन जाना, प्रोफेसर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, महान रैंक यह है कि अच्छा मोमिन बन जाना, अच्छा कुरान का पढ़ने वाला बन जाना। हराम तरीके से कुरान गलत पढ़कर 50 लाख महीने में कमाना और है, हाफिजे कुरान बन के 5,000 कमा के नमाज रोजे के साथ खाने वाला वो 50 करोड़ कमाने वाले से करोड़ों गुना बेहतर है। इसलिए हुजूर कहते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है, दूसरों को सिखाता है। The best among you is one who learns Quran and teach it to other. तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। तो रामदेव जी ने क्या बोला? उपवास कीजिए, फास्टिंग कीजिए। हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा, ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, सुमो तसहु, रोजा रखो तुम सेहतमंद बन जाओगे। जन्नत के 8 दरवाजों में एक दरवाजा है बाबे रैयान, वह रोजेदार उससे दाखिल होंगे वह मरने के बाद। इस दुनिया में क्या मिलेगा 16-15 घंटे भूखा रहने के बाद? मुस्तारे दानिश्वर आज तहकीक करके कहते हैं कि उपवास से सेहत मिलती है, कैंसर का कीड़ा मरता है, हेल्दी गुर्दा होता है, लीवर को पुख्तगी हासिल होती है। कुर्बान दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े तबीब, सबसे बड़े मोहसिन मुस्तफा जाने रहमत पे कि जो पैगाम
हॉलैंड का पादरी आज दे रहा है, हिंदुस्तान का रामदेव आज दे रहा है, नरेंद्र मोदी जी आज कह रहे हैं, गांधी नेहरू आज कह रहे हैं। वह सुथरा पैगाम मुस्तफा ने 1400 साल पहले आता फरमाया। इसलिए हुजूर ने उस वक्त कहा, ना कॉलेज था, ना यूनिवर्सिटी थी, ना कोई स्कूल था, मगर मुस्तफा ने अरब के रेगिस्तान में बैठ के कहा था, रोजा रख तकवा भी मिलेगा, रोजा रख सेहत भी मिलेगी। जो बात साइंस के जवान होने के बाद आज लाखों डॉक्टर कह रहे हैं, वह बात सबसे बड़े तबीब आजम ने 1400 साल पहले की। रोजा रख, सेहतमंद यहां होगा, जन्नती वहां बनेगा, वहां बाबे रैयान से दाखिला होगा, यहां सेहत मिलेगी, कैंसर से महफूज रहेगा, खतरनाक बीमारी से बचेगा। इसलिए आला हजरत ने कहा, न कोई डॉक्टर बड़ा, न प्रोफेसर बड़ा, न कोई थिंकर बड़ा, न कोई ऑरेटर बड़ा, न कोई प्रीचर बड़ा, न कोई रिफॉर्मर बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। आज दुनिया में बेपनाह अनाथालय चल रहे हैं, यतीम खाने चल रहे हैं। यतीम खाने में क्या होता है, अमीरों से चंदा लिया जाता है और गरीब बच्चों पे खर्च किया जाता है। चेन्नई का अनाथालय, लाखों बच्चे उसमें रह पड़ते हैं। वहां कई अनाथालयों में मालदारों से चंदा लिया जाता है और उन गरीब बेसहारा बच्चों पे खर्च किया जाता है। क्रिश्चियन अमेरिका का वहां ऑर्फेनेज चलता है, ऑर्फेनेज में मालदारों से पैसा लिया जाता है, गरीबों पे खर्च किया जाता है, ताकि जिसके पास पैसे अंबार हैं वह एक वक्त में एक ही कार पे चल सकता है, एक टाइम में 2 ही 4 रोटी खा सकता है, उनके पास सोने का घर रहे, उनके पास 1000 कुंटल मकई और गेहूं और बासमती चावल रहे, मगर एक वक्त में 10 केजी चावल का भात नहीं खा सकता है। वो एक वक्त में वो इतना ही भात खा सकता है, 2 4 5 रोटी ही खा सकता है। रहे उनके पास 1000 कार उड़ी, 10-10 करोड़ की कार, लेकिन वो एक टाइम में एक ही कार पे चल सकता है। एक वक्त में 10 कार पे हाथ रख करके 10 कार नहीं चला सकता है। तो गरीब भी वही करता है, अरबपति वही करता है। तो फिर ये दौलतें क्या हैं? ये दौलतें हैं गरीबों के लिए, ये दौलतें हैं मजदूरों के लिए, ये दौलतें हैं समाज के अनाथों के लिए। इसलिए बिल गेट्स कहते हैं, मैं दौलत कमाता हूं, हजारों लाखों आदमी का इसमें हक है। एक फैक्ट्री मैंने डाल दी, 5000 लोग काम कर रहे हैं, तो हालांकि हमको उस फैक्ट्री के फायदे की जरूरत नहीं, मेरे पास तो खरबों है, मगर मैंने खरबों से फैक्ट्री डाल दी ताकि 5000 गरीब उसमें काम करेंगे, 5000 चूल्हे में आग सुलगेगी और 25000 औरत बच्चे उससे फायदा उठाएंगे, लाभान्वित होंगे, उससे फायदा उठाएंगे। इसलिए अरबपति वह पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में अपना ब्रांच डालना चाहते हैं। रिलायंस कंपनी वाला हर शहर में अपना ब्रांच डालना चाहता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार मुकेश अंबानी, उसको पैसे की जरूरत नहीं, इतने पैसे हैं कि रोजाना फ्लाइट से चलेगा, सुबह अमेरिका में रहेगा, शाम फ्रांस में रहेगा, आराम से दूध रोटी खाएगा। इतने मकान है, 4000 करोड़ में उन्होंने एक रेस्टोरेंट खरीदा है वाशिंगटन डीसी में, आराम से कभी वहां रहेगा। 36 मंजिला मकान कई हजार करोड़ में बंबई में बनाया है, वहां आराम से रहेगा। लेकिन नहीं, वह रोजाना कंपनी पे कंपनी डालता है। अगर सुल्तानगंज में नहीं है, ट्रेंड्स नहीं है, वह ट्रेंड नाम की दुकान यहां खुलेगी। अगरचे उसको इसकी जरूरत नहीं है चप्पल जूता बेचकर, कपड़ा बेचकर, मगर इसमें 50 लोग काम करेंगे, उन 50 की रोजी का इंतजाम हो जाएगा। अब उसकी डीलरशिप हर शहर में होगी, क्योंकि उसमें 1000 लोग काम करेंगे, 1000 की रोजी दाखिल होगी। अकलमंद है वो, अकलमंद है वो जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। आदमी है वो जो अपने से दूसरों को फायदा ना पहुंचाए। वो जानवर है जो अपने पलान से दूसरों को नुकसान पहुंचाए, जो अपनी जबान से दूसरों को तकलीफ पहुंचाए, जो अपने हाथ से दूसरों को तकलीफ पहुंचाए। आज मुस्लिम समाज तकलीफ पहुंचाने वालों से भरा हुआ है। यहाँ हर कोई दूसरों को गाली देना जानता है, हर कोई दूसरों को ठगना चाह रहा है, हर कोई दूसरों का माल ऐंठना चाह रहा है, हर कोई दूसरों की जमीन पे कब्जा करना चाह रहा है, हर कोई दीवार सरका के दूसरे की जमीन पे डालना चाह रहा है। सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ। शादी का मौका है, ये मुंह भी सोर के बैठ गया। गम का मौका है, ये ताली बजा रहा है। जवान बेटी की मौत हो गई, ये मुस्कुरा रहा है, अच्छा हुआ है। वहां उसकी बेटी की शादी है, इंजीनियर दामाद मिला है, ये बैठ के रो रहा है, क्यों उसको दामाद मिल गया। ये आदमी का समाज है। आदमी वो है जो अपने से दूसरों को राहत पहुंचाए, अब मुस्कुरा के राहत पहुंचाए, मीठी बोली से राहत पहुंचाए, कुर्सी साफ करके राहत पहुंचाए, खड़े होकर राहत पहुंचाए, सलाम करके राहत पहुंचाए, सलाम का
जवाब मुस्कुरा के दे के राहत पहुंचाए। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। ये बात कौन कहते हैं? ये बिल गेट्स कहता है, मुकेश अंबानी कहता है, ये टाटा बिरला के लोग कहते हैं, ये जिंदल मित्तल के कंपनी के डायरेक्टर कहते हैं। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए। एक कौम में मुस्लिम, कभी तुमने ध्यान दिया कि जो बोली आज बिल गेट्स की जबान से निकल रही है, जो बोली आज टाटा बिरला की जबान से निकल रही है, तेरे पैगंबर ने अच्छा समाज, स्वस्थ समाज, हेल्दी समाज, सेहतमंद समाज के निर्माण के लिए, जिस समाज में मन लगे, जिस समाज में दिल लगे, जिस समाज में सूखी रोटी खा करके भी बादशाहत जैसी खुशी महसूस हो, ये वो समाज होगा जहां मोहब्बत होगी, जहां नफरत न होगी, जहां दूसरों को आराम पहुंचाने का जज्बा होगा। हर कोई मांगेगा नहीं, हर कोई देने वाला बनेगा। मुस्कुरा के दे, एक छोटी सी खजूर दे, दूसरों की दीवार को साफ करके दे, दूसरों के लिए कुर्सी बिछा के दे, दूसरों को तकिया पेश करके दे, दूसरों को खुशबू पेश करके दे। वो समाज हेल्दी है जिस समाज में हर कोई दूसरों को देना चाहता है, दूसरों को लूटना नहीं चाहता। आदमी वही है जो दूसरों को लाभ पहुंचाए। जो बात मुकेश कहते हैं, जो बात गांधी कहते हैं, जो बात टाटा कहते हैं, और तुम्हारे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा, खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, लोगों में सबसे अच्छा वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला हो। द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाने वाला हो। ये फायदा मुस्कुरा के पहुंचा, मशवरा दे के पहुंचा, उनका गम सुन के पहुंचा, उनसे उनकी दिलजोई करके पहुंचा, उनके साथ 10 कदम चल के पहुंचा, उनको अपनी हांडी का शोरबा दे के पहुंचा, उनको कर्ज दे के पहुंचा, उनको मुस्कुरा के पहुंचा, उनकी जनाजे में शरीक होके पहुंचा, उनकी बेटी की शादी में मुबारकबादी दे के पहुंचा। जैसे भी हो अपने से फायदा पहुंचाओ, वो सेहतमंद समाज होगा। 4 दिन का फाका क्यों ना हो, जन्नत की खुशबू वहां आती महसूस होती चली जाए। हेल्दी समाज है वो समाज में लोग दूसरों को देने का ट्रेंड रखते हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो बातें आज ये लोग कह रहे हैं वो बातें किस कदर आपके पैगंबर ने वसाहत के साथ, सराहत के साथ, किस तरह 1400 साल पहले आपकी सेहत के लिए, अच्छे समाज के लिए, बाल बच्चों की तरबियत के लिए, अपने सीने को ठंडक देने के लिए, कंजूस बखील, दूसरों को नोचने वाला कभी खुश नहीं रहेगा, चेहरा उसका काला रहेगा। जो बाअखलाक है, जो दूसरों को सलाम में पहल करता है, जो दूसरों को सम्मान देता है, जो दूसरों की पर्दापोशी करता है, दूसरों के ऐब को उछालता नहीं, ऐब पे पर्दा डाल देता है। तो तेरे पैगंबर ने क्या कहा? मन रद्द अन इर्द अखी रद्दल्लाहु अन वजहिही नार यौमल क़यामा। इस हदीस को अपने दीवार में लिख के रखना चाहिए। दूसरों की बेटी का रिश्ता तोड़वाने वाला वो आपको सब कुछ हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता है। दूसरों के बेटे की मुलाजमत को खतरे में डालने वाला वो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर हो सकता है, एक अच्छा इंसान कभी नहीं हो सकता। अच्छा इंसान वो है जो अपने भाई की बेइज्जती पे पर्दा डाल दे, उनके छुपे हुए ऐब की पर्दापोशी कर दे। अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं? जो अपने भाई की इज्जत की हिफाजत करेगा, हु विल प्रोटेक्ट ऑनर ऑफ हिज ब्रदर, जो अपने भाई की इज्जत की हिफाजत करेगा, अल्लाह विल प्रोटेक्ट हिज फेस फ्रॉम द फायर ऑफ हेल। जो दूसरों की इज्जत की हिफाजत करेगा, अल्लाह कयामत के दिन उसके चेहरे को जहन्नम की आग से बचा देगा। अल्लाह उसके चेहरे को कयामत के दिन जहन्नम की आग से बचा देगा। कहां मुस्तफा का फरमान, कहां मेरे जीने का अंदाज। और ये कहना कि मुसीबत बढ़ गई, अल्लाह कहां है? मुसीबत बढ़ गई, रसूलुल्लाह कहां है? मुसीबत बढ़ गई, गौसे आजम की करामत कहां है? कौन मुसीबत बढ़ गई? पहले साइकिल नहीं थी, अभी बाइक पे चल रहे हो। पहले बाइक थी, अभी कार पे चल रहे हो। पहले मिट्टी का घर था, अभी 10 कमरे के पुख्ते के मकान में रह रहे हो। पैसे एक दुकान ही दूसरों की दुकान में नौकरी करते थे, आज 5 दुकान तेरे पास हो गई। पहले तुम्हारे पास 1 बीघा जमीन नहीं थी, आज तुमने 10 बीघा जमीन खरीद लिया। पहले 1 रोटी उसके नमक के साथ खाते थे और आज 1 रोटी के साथ 5 सालन गरीब खा रहा है। पहले बासमती चावल अरबपति के घर में नहीं होता था, आज मजदूर के घर में बासमती और बिरयानी बनाने वाला 100 केजी का चावल मौजूद होता है, लंबा लंबा चावल होता है। कौन बोला गरीबी बढ़ गई? कौन बोला गरीबी बढ़ रही है? गाड़ियां आ रही है, बाइक दौड़ रहा है, कपड़ा
बढ़ रहा है। पहले 10 साल पहले कपड़ा खरीदते थे, ईद के दिन नमाज होती थी 10 बजे और कपड़ा धो करके साफ करते, कपड़ा धोते साफ करते प्रेस करते उसको पहन के ईदगाह जाते थे। आज 10-10 जूता मौजूद है, 10-10 कपड़े मौजूद है। कौन बोला कि गुर्बत है? आज से 50 साल पहले जब मोदी जी नहीं था उस वक्त तुम दाने दाने को तरस रहे थे। हफ्ते में एक दिन चावल मिलता था तो ईद तुम्हारी हो जाती थी। और आज तीनों टाइम चावल खाना है, बिरयानी खाना है और सब गोश्त खाना है। गोश्त के बगैर तेरे बच्चों का लुकमा पेट में नहीं जाता है। मकान पे मकान बन रहा है, 5 मंजिला मकान है। 50 साल पहले 50 मदरसा था, अभी 5000 मदरसा इंडिया में है। 50 साल पहले 5 कॉलेज तुम्हारा था, आज 100 कॉलेज तुम्हारा मौजूद है। 50 साल पहले 10 इंजीनियर होते थे, आज 10,000 इंजीनियर तुम्हारे बाल बच्चे हो गए। कौन बोला गुर्बत है? गुर्बत पैसा तो बढ़ रहा है, कपड़ा बढ़ रहा है, माल बढ़ रहा है, मकान बढ़ रहा है, फैक्ट्री बढ़ रही है, दुकान बढ़ रही है। अलबत्ता रही बात या दिल नहीं बढ़ रहा है या चेहरा सूख रहा है, सच्चा सुकून नहीं मिल रहा है, इसलिए बेचैनी बढ़ गई। पैसा पहले 10,000 में मस्त रहता था, अभी 10 लाख कमाने के बाद चेहरा सूखा है क्योंकि ख्वाहिशात बढ़ गई। मकान की ख्वाहिशात, दुकान की ख्वाहिशात, सोफा की ख्वाहिशात, एसी की ख्वाहिशात, फ्रिज की ख्वाहिशात और नकद कैश की ख्वाहिशात, फिक्स डिपॉजिट की ख्वाहिशात। 10 लाख बीवी के पास रहे, 10 लाख बेटे के पास रहे, आमदनी है वही और यहाँ ख्वाहिशात बढ़ गई। शादी ब्याह में साथ पानी की तरफ पैसा बहेगा तो खुशी कहां से मिलेगी? चेहरा सूखेगा। क्योंकि ये बात तय है, अल्लाह ने सुकून न महल में रखा है, न सोफा में रखा है, न 50 जोड़े में रखा है, न 50 कंपनी में रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का फरमान है, जहां सजदा है वहां सुकून है, जहां तिलावत है वहां सुकून है, जहां जिक्र है वहां सुकून है, जहां दुरूद है वहां सुकून है, जहां सजदा है वहां बादशाहों जैसा सुकून अल्लाह ने रख दिया। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान लो कि सुकून अल्लाह की याद में होता, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को चैन मिलता। हुजूर हसन मियां ने कहा था कि आज कितनी देर तकरीर करेंगे आप, कितनी देर बोलेंगे आप? मैंने कहा आधा से लेके पौने घंटा का। हाँ तब हुआ, वरना हमको तो डर लग रहा था कि 3 घंटा आप बोलेंगे। हुजूर 3 घंटे का टाइम है ही कहाँ, अभी तो 1 घंटा मेरा होने वाला है, 3 बज चुके हैं। अब आप ये बताएं कि हम 3 घंटा बोलेंगे तो फजर की नमाज भी खत्म हो जाएगी और फिर दिन भी निकल आएगा। इसलिए जो बातें कभी 3 घंटे में कही जा सकती हैं वही बातें मैंने आज आपके नजदीक 1 घंटे के अंदर में रख दी है। नमाज जन्नत जाने का, सेहतमंद रहने का सबसे बड़ा जरिया है। रोजा जन्नत जाने का, सेहतमंद रहने का सबसे बड़ा जरिया है। हज में जो 40 दिन तक, अभी अरफात, अभी मुज़दलिफा, अभी मिना, अभी मक्का, फिर वहां से लौट के आके मक्का मिना में रहना, फिर दूसरे दिन कंकड़ी मारना, उसके बाद फिर तीसरे दिन मारना, फिर सारी फौज का मक्के में जाना, 40 लाख फौज अरफात में, फिर वहां से कूच करे मुज़दलिफा में, फिर वहां से दिन निकलने से पहले कूच करे मिना में, फिर वहां से जाए कंकड़ी मारे, कुर्बान गाह जाए, फिर बाल कटाए, फिर मक्का जाए, मक्का से तवाफ करके फिर लौट के मिना आए। ये क्या है? ये एक्टिविटीज है कि कभी कुछ मत रहना, लेजी मत रहना, कोढ़ी मत रहना, नौकरी मत करना, गुलामी मत करना, बादशाहत करना, तिजारत कर, खेती बाड़ी कर, ज़राअत कर, सनअत और इर्फत का सहारा ले, मेहनत कर। अल्लाह ने ये हथेली को हरकत वाला बनाया है ताकि हरकत देना ऐसे इसको बिछा के मत रखना। हथेली को हरकत देना, एड़ी को हरकत देना, टखने को हरकत देना, पांव को हरकत देना, घुटने को हरकत देना। जिस तरह नमाज में खड़ा हुआ, हाथ उठाया, रुकू में गया, सजदे में गया, खड़ा हुआ, उसमें चेहरा भी हरकत में है, जबान भी हरकत में है, कान भी हरकत में है। कान को सुनाना जरूरी है, अगर कान तक अगर जिक्र अस्कार की आवाज नहीं पहुंची नमाज ही नहीं होगी। इतने जोर से पढ़ना जरूरी है कि अपना कान सुन सके। अत्तहियात, दुआ, दुरूद, सारी तस्बीहात का इतना जोर से पढ़ना जरूरी है कि अपना कान सुन सके। इतना सुना कान भी मशगूल रहे, जबान मशगूल रहे, ब्रेन मशगूल रहे। अभी मैंने सूरह फातिहा पढ़ी, ये सूरत पढ़ी, दूसरी रकत में क्या पढ़ना है? ब्रेन मशगूल रहे, जबान मशगूल रहे, कान मशगूल रहे, हाथ मशगूल रहे, ये हथेली मशगूल रहे, ये टखना हालत सजदा में घुटना यहाँ रहता है, टखना पीछे रहता है, सारी अंगुलियों का पेट जमीन से लगा रहता है। ऐसा लगता है कि आदमी का जो फंक्शन है सर से लेके पांव तक ये नमाज के लिए
ही बनाया गया है। अगर गौर करेंगे लगेगा कि ये नमाज के लिए पैदा हुआ है। हथेली यहां रखना, घुटना ऐसे टिकाना, तो नमाज आदमी को एक्टिव बनाती है, नमाज हेल्दी बनाती है, नमाज साबिर और शाकिर बनाती है, नमाज जन्नती बनाती है, वहां हेल्दी बनाती है। यहां तो दूसरी किसी कौम के पास, न क्रिश्चियन के पास नमाज है, न यहूदी के पास नमाज है, न हिंदू के पास नमाज है, न जैन के पास नमाज है, मुसलमान के पास नमाज है। जिसके पास नमाज है, सारे मुसलमान नमाज पढ़े, यहां वह बादशाह रहेगा, हुकूमत यहां मिलेगी, सल्तनत यहां मिलेगी, जन्नत मरने के बाद मिलेगी। दोनों जहान की राहत का राज अल्लाह ने इस्लाम के कानून की पैरवी में रख दिया है। अब कोई बोले कि हम मस्ती करते रहें, हुकूमत मेरी हो जाए, इसराइल के टैंक में कीड़ा फर जाए, नहीं होता है ऐसा इस दुनिया में। मैं तमन्ना करूं दरिया के किनारे के पानी चल के मेरे मुंह में पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता है। दरख्त लगाना होगा और बाजार जाना होगा, खेती करनी होगी, एक्टिव रहना होगा। जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा वो मालदार होगा, जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसके घर में खुशहाली आएगी। इसलिए दुनिया में रोजी रोटी दे हासिल करने के लिए बाजार, खेत खलियान, दुकान जाना होगा। उसी तरह जन्नत जाने के लिए 5 वक्त मस्जिद जाना होगा। बगैर खेती किए दुकान में गए, पैसा दुकान से चल के घर में नहीं आता है। उसी तरह बगैर मस्जिद गए, बगैर सजदा किए जन्नत नहीं मिलती है। कह देने से कि अल्लाह दे देगा, तो अल्लाह रोजी दे देगा, रोजी देने वाला है। क्यों दुकान में 8 घंटे बैठा, क्यों 30 साल मेहनत करके पढ़ा, क्यों कंपटीशन फेस किया, क्यों 30 साल 5 घंटे स्कूल में जाके पढ़ाया? रोजी देने वाला अल्लाह है तो घर में बैठ, लेकिन बोलता तदबीर तो करनी पड़ेगी। जब यहां 2 रोटी के लिए तदबीर करनी पड़ेगी, तो जन्नत देने वाला अल्लाह है, उसके लिए तदबीर करनी पड़ेगी। दुनिया को नियम को देखकर आखिरत का नियम समझा जा सकता है। 10 रुपए के शक्करपाला से जन्नत नहीं मिलती है। गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। यहां 10 रुपए के शक्करपाला में जन्नत खरीदने वाला, मुहर्रम का अखाड़ा उठा के जन्नत खरीदने वाला, गरीब नवाज के मजार पे लुकुमनाना से फातिहा करने वाला, जन्नत खरीदने वाला। ऐसा नहीं होता है। नमाज फर्ज आजम है, ज़कात पीलर है, हज पीलर है, रोजा पीलर है। यह 5 पीलर इस्लाम के हैं। इस पर छत खड़ी रहती है, इसके बगैर पीलर नहीं, इस्लाम की छत खड़ी नहीं रहेगी। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है, मिलाद नफल है, फर्ज नहीं है। मज़ारात की हाजिरी नफल है, फर्ज नहीं है। 12वीं का खिचड़ा नफल है, फर्ज नहीं है। 11वीं का बकरा ज़बह करना नफल है, फर्ज नहीं है। जुमरात को शक्करपाला पे फातिहा देना नफल है, फर्ज नहीं है। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, सच बोलना फर्ज है, झूठ से बचना फर्ज है। और जो यह नेकी नहीं करेगा वह शक्करपाला पे फातिहा के लिए दौड़ेगा, जुमरात को फातिहा दिलाएगा, मजार पे जाएगा, बोलेगा जन्नत पक्की, नहीं होता है। हीरा हीरा है, बांस बांस है, कोई बांस को समझ ले ये हीरा है, ऐसा नहीं होता इस दुनिया में। बांस बांस है, पत्थर पत्थर है, हीरा हीरा है। तो अब आखिर क्या होगा? जो कहता फातिहा मिलाद हराम है, वो भी जहन्नम उसके लिए पक्का है। और जो बोलता है कि बगैर नमाज पढ़े फातिहा कराओ, 12वीं का जुलूस निकालो, पीर से मुरीद हो जाओ, नमाज ना पढ़ो जन्नत पक्की, वो भी झूठा, वो भी जहन्नमी है। तो अब है कौन सा रास्ता? ये रास्ता है बीच का रास्ता, यह रास्ता है मसलके एतदाल, यह है मसलके आला हजरत के नमाज भी होगी, फातिहा नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, बकरे का बकरा भी ज़बह होगा, नमाज भी होगी, मुहर्रम का खिचड़ा भी होगा, नमाज भी होगी, अजमेर की हाजिरी भी होगी, यानी फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी, रोजा भी होगा, ज़कात भी होगी, हज भी होगा, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। तब यही रास्ता सीधा जन्नतुल फिरदौस ले जाएगा। यही रास्ता है सीधा। इसके अलावा अगर कोई बोलता है अखाड़ा पुकार उठाओ, ताजिया उठाओ, ढोल बजाओ, पक्का हुसैनी हो, झूठा है वो। बहुत सारे गैर मुस्लिम वे बंदर के सामने, छुछंदर के सामने, नदी नाले के सामने, सूरज के सामने जो मन बोला उसी को खुदा कह दिया। इस्लाम ऐसा नहीं कहता है कि जहां मन जाए वही कर लो। जो मुस्तफा ने कहा है वही हक है, जो अल्लाह ने कहा है वही हक है, जो कुरान कहा है वही हक है, जो हदीस कहती है वही हक है। तो हक यही है, फर्ज पहले नफल बाद में। फर्ज के बगैर कोई नफल कबूल न होगा। 100 रुपए ज़कात का पहले, 1 करोड़ की मस्जिद की तामीर बाद में। तो ज़कात का 100 रुपये अगर जिम्मे बाकी है, 1 करोड़ की मस्जिद फायदा नहीं देगी, क्योंकि 1 करोड़ की मस्जिद की तामीर वह नफल है और ज़कात का 100 टका निकालना ये फर्ज है। और जब तक फर्ज
फर्ज नहीं अदा होगा कोई नफल कबूल न होगा। अकलमंद है वो जो फर्ज भी अदा करे, नफल भी अदा करे और सीधा जन्नतुल फिरदौस का रास्ता तय करता रहे। यही मसलक अहले सुन्नत है, यही मसलक आला हजरत है, यही शरीयत है, यही कानून है, यही हक है। बाकी अपना मन है, जहां चाहे आदमी जो मन के मुताबिक जिएगा वो जहन्नम जाएगा, जो मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक जिएगा वही जन्नत जाएगा, वही कामयाब होगा। अल्लाह ताला मुझको, सारी दुनिया के मुसलमानों को शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपनी सेहत का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें फ़राइज़ व वाजिबात के ज़रिए जन्नती और सेहतमंद बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कामचोर बनने, कोड़ी बनने से बचने की तौफीक अता फरमाए। हमेशा एक्टिव रहने, मेहनती रहने और इस दुनिया में रोज़ी की तलाश करने और जन्नत की तलाश के लिए हमें उन राहों पे चलने की तौफीक अता फरमाए जो राहें मुस्तफ़ा ने हमको दिखा दी हैं। तरीक़े मुस्तफ़ा पे चलना यही है दोनों जहान की कामयाबी का रास्ता। और खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हरगिज़ बमंज़िल लख़ाहद रसीद। मुस्तफ़ा के खिलाफ जो भी करेगा कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुँचेगा। आला हजरत की ज़बानी, दुनिया वाला कुछ भी करे वो जाने, उसका काम जाने, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। पीर साहब हसानी मिल्लत से माजरत है, मैंने आधा पौने घंटा की बात की थी, मेरी तकरीर 1 घंटा से शायद हो गई। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, बुज़ुर्गों का अदब करने, उसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। जब से मैं बरसना शुरू किया, ये टिप टाप जो हुआ था वो भी तकरीर सुनना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला आपके जलसे को कबूल फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोले ना आमीन। अल्लाह ताला आप सबों का यहाँ आना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस बस्ती पे रहमतों की बारिश अता फरमाए, इस मदरसे को खूब खुरूज और तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला इसी तरह हमेशा दीनी गुफ्तगू सुनने और उससे ज़्यादा उस